Dear students, how are you? Hope you all are fine. Today we will do investment fluctuation reserve topic in change in profit sharing ratio among the existing partners chapter. In this chapter, we already completed general reserve, accumulated profits and sacrificing ratio, gaining ratio. Now we will start investment fluctuation reserve. Related question you solve in your notebook. What is investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve. This reserve is created out of firm's profit to meet the fall in the market value of investment. ये रिज़र्व इसलिए प्रॉफिट में से बनाया जाता है कि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जब कम होगी तो क्या है कि एक टाइम पर हमारे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं या हमारे एक्सपेंसेस जो हैं बर्डन हमारे पर हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएट होने के लिए ही प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। तो उस रिज़र्व का नाम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। एडमिशन के टाइम पर भी सेम यही रहेगा कि नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर में जो है क्रेडिट कर दिया जाए। सेम यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, जैसे आपने पीछे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक किया था, सेम वैसे ही क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर सभी को पता होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड में होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब जब इसको यूज़ कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर को कुछ मिलेगा जिससे पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है बुक वैल्यू से, तो क्या होगा, कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फॉल इन द वैल्यू। अगर वैल्यू लेस देन हो गई है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जितना उसे यूज़ करने के लिए चाहिए वो क्या है, हम उसमें डिवाइड रख देंगे अमाउंट उतनी, बाकी की अमाउंट जो है पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर मार्केट वैल्यू लेस देन होती है तब हम क्या करेंगे, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन, तो अमाउंट कम हुई है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट 10,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस है वो ओनली 3,000 है, तो 7,000 हमारे अभी भी रिजर्व में रिमेनिंग है। तो वो 7,000 आप क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दोबारा बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से कम है तो क्या होगा, अगर आपकी रिजर्व की अमाउंट जितनी हुई है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी कम हुई है वो डिफरेंस देखेंगे। मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे 10,000 हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है वो 50,000 है और मार्केट वैल्यू जो है वो 53,000 है। 50,000 और 53,000 डिफरेंस कितने का है, 3,000 का। तो 3,000 जो है हमको लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, 3,000 से यूज़ कर लिया जाएगा। यहाँ हमारे 10,000 हैं, 3,000 आपने यहाँ यूज़ कर लिए, बचे कितने
7,000। तो ये 7,000 जो है आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लीजिए इतनी ही अमाउंट गिरी है, इक्वल हुई है जितना हमारा रिजर्व है, मतलब 10,000 ही रिजर्व के हैं और 10,000 ही अमाउंट का डिफरेंस आया है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो यूज़ कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा रिजर्व वो यूज़ कर लिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मोर देन द फ्लक्चुएशन रिजर्व से गिर गई, तो क्या होगा, आपको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितनी अमाउंट, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 थे हमारे और यहाँ 15,000 हो रहे हैं, तो 5,000 से और क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, तो आ जाएगा हमारा क्या, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर जो लॉस बन जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो इन सच केस 3 एंट्री आर पास्ड। कौन कौन सी 3 एंट्री पास होंगे फिर, फर्स्ट, एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरी अमाउंट जो फ्लक्चुएशन रिजर्व की है अगर मोर देन हो गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इंक्रीज़ होएगी तो रिवैल्यूएशन में वो प्रॉफिट बन जाएगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कब बनेगा, जब वो क्रेडिट साइड पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो रिजर्व था वो यूज़ नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो क्या है, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो ये थ्री एंट्री जो है वो बन जाएंगी। अब देखते हैं 28th इलस्ट्रेशन, इसी टॉपिक पर बेस्ड है। P, Q and R sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2017। 3:2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। 1 अप्रैल से उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कर देते हैं, वो इक्वली करने की बात करते हैं। और बात आती है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 पड़े हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 5 लाख है। अब देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बड़ी या कम हुई, तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को पूरा का पूरा यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख सकते हैं आप यहाँ हमने 3:2:1 में डिवाइड कर लिया है। दूसरा केस क्या कहता है कि सेम है वैल्यू, सेम की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, सेम है, तो सेम में भी क्या है, वही सेम एंट्री होगी। उसके बाद बात आती है क्या, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर 488 हो गई है। अब देखो 12,000 से डिक्रीज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की 12,000 में यूज़ कर लेंगे। रिजर्व की अमाउंट 30,000 है, 30,000 में से 12,000 लेस करने के बाद हमारा कितना 18,000 है, उसको 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो सेम नेक्स्ट कहता है क्या, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। अब देखो 5 लाख थी, 446 हो गई। अब हमारी अमाउंट कितनी है, रिजर्व में 30,000, हमारी कम कितनी हो गई है, हमारी 446 है, हमें कितनी अमाउंट और चाहिए, 54 अमाउंट और चाहिए। तो 54 कहाँ से आएगी, 30,000 तो रिजर्व में से यूज़ कर लेंगे, बाकी का बचा 24 हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में लॉस के नाम से डालेंगे। जब लॉस डालेंगे तो रिवैल्यूएशन का नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है वो डेबिट हो जाएगा। जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दी और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देखेंगे अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नेक्स्ट केस जो है वो क्या हो रहा है, अप हो गई है वैल्यू, कितनी अप हुई है, 6,000 से अप हो गई है, मतलब 5 लाख 6,000 हो गई है।
तो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ ही नहीं होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। और 6,000 का हमको प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। और इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट हो जाती है। तो हमने क्या करा, डेबिट कर दिया, और 6,000 के ये प्रॉफिट्स भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3:2:1 में पार्टनर की कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाती है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल आप सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। If in case of change in profit sharing ratio, there are reserve and accumulated profit appearing in the balance sheet and the partner decide to leave the reserve and accumulated profit undistributed. Means पहले तो क्या है, जो भी पार्टनर चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके न्यू रेशियो आने से पहले ही वो क्या कर लेते हैं कि वो अमाउंट जो है अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। लेकिन अब वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट्स पड़े हैं वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जितनी अमाउंट सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइस की बनती है वो अमाउंट जो है पार्टनर को दे देंगे। जैसे हमारे 50,000 है, 50,000 का 1/5 पार्ट जो है हमारा सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है, तो सिर्फ 10,000 जो है ना वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर होगा। एट प्रेजेंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व एंड प्रॉफिट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profit in the new profit sharing ratio. The gaining partner must compensate the sacrificing partner that share of reserve and profit which is proportionate or to the share gained by him. वो कहता है कि जितना पार्ट पर्सन का इंक्रीज होगा ना, सिर्फ मतलब कि गेन कर रहा है पर्सन, तो सिर्फ उतने पार्ट का इन फ्यूचर जब वो डिवाइड करेंगे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे तो उसको नए रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन जो पार्ट गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग बनता है वो आज वो अभी पे कर देंगे। क्या है 29th इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए बी और पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 4:3 में। उनके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस कहता है 35,000। सेवक एक न्यू पार्टनर आता है, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 होगा। अब देखो जब सेवक 2/10 के लिए आया, 2/10 के लिए आया ना ए बी और सेवक, तो 5:3:2 हो गया। तो 2/10 के लिए जब सेवक आया तो वो 2/10 कहाँ से लेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग से लेगा। तो वो क्या करेंगे, उनका जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे ए एंड बी, एंड सेवक जो है वो गेन करेगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो क्या होगा। ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आप पहले कर चुके हैं ये एंट्री, जनरल रिजर्व जो ओल्ड रेशियो होता है उसमें हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, कर दिया। नेक्स्ट हमारा कहता है कि अगर ट्रांसफ़र नहीं करता है तो क्या केस होएगा, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का 4:3, बी न्यू रेशियो 5:3:2, तो क्या हो जाएगा, हम 5/10 4/7 करके हमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाया, 5/70 आपका आ गया। बी करने के बाद क्या आएगा, 9/70 आपका आ जाएगा। तो ये तो थे दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कौन कर रहा है, 14/70 के रेशियो में सेवक कर रहा है। अब देखो सेवक क्या करेगा, 14/70 के अकॉर्डिंग जो उनकी जनरल रिजर्व का पार्ट है वो आज उन्हें पे कर देगा। तो 14/70 का क्या बनता है, 35,000 का 7,000 वो देगा। 7,000 को कैसे देगा, उसको 5/70 पार्ट मतलब 2,500 मिलना चाहिए, उसको 9/70 पार्ट मतलब 4,500 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उसके बाद आप इससे रिलेटेड 30th इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2:2 decide to share future profits equally with effect from 1st April 2016. On that date, profit and loss account show a credit balance of rupees 1,20,000. 1,20,000 का उनका क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। वो चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें प्रॉफिट्स को। तो हमने क्या करा, 1:2:2, हाँ हमने क्या करा, ओल्ड रेशियो लिखा, न्यू रेशियो लिखा, सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो कैलकुलेट कर लिया।
यहाँ तक करने के बाद आप देखेंगे कि 1,20,000 को आप क्या करते हैं, जो पर्सन गेन कर रहा है वो एक्स है, जो पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो वाई है। तो एक्स जो है वो दे देगा कितनी अमाउंट, 120 का 2/15 अपने गेनिंग रेशियो के इक्वल। तो 16,000 वो दे देगा, वाई को मिलेगा 8,000, जेड को मिलेगा 8,000। इसी तरह से 31st इलस्ट्रेशन, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 2:3:4 में डिवाइड करते हैं, 4:3:2 जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जनरल रिजर्व क्या कहता है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या कहता है 20,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या कहता है 15,000। उसके बाद यहाँ बात आती है क्या कि वो कैलकुलेट जब करते हैं प्रॉफिट्स को, तो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को लेस करने के बाद 45,000 का इफेक्ट आया। 45,000 को इफेक्ट्स को हम सेक्रीफाइस और गेन में कर लेंगे। गेन में करने के बाद आया ए तो है गेन कर रहा है, तो ए 45,000 का 2/9 पार्ट पे कर देगा सी को मिल जाएगा, सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से आप करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन खुद से, और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे 32, 33 तक। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिवैल्यूएशन का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।